Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. आ जाइए फ्रेंड्स, आपका टाइम हो चुका है, बज रहे हैं रात के 8 और है आज तारीख 6 अप्रैल, जहां पर हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आपके रिजल्ट से जितनी भी चीज़ें थी काफ़ी अपडेटेड हो चुकी है। हमने काफ़ी बातें भी कल की थी, आप लोगों ने वो वीडियो भी देखा होगा तो बहुत अच्छा है, होप सो। और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा सभी का, उसके लिए फिर से बहुत सारी बधाइयाँ हैं। आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स किया, मुझे भी बहुत खुशी हुई। और सभी के रिजल्ट फिलहाल ठीक ही हैं, जिनकी बैक लगी है कोई बात नहीं, होता रहता है, लेकिन ट्राई करिए क्योंकि अभी आपको देना है। ठीक है, क्विट नहीं करना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आज क्या पढ़ना है ये बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर आपका जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो मैथ है। ध्यान से, चैप्टर 4 है जिस पे पूरी बातें करेंगे। मैथ में मैंने 3 चैप्टर आपको कवर करवा दिए, प्लेलिस्ट बनी हुई, आप ऑलरेडी चेक कर सकते हैं। 3 चैप्टर हो चुके हैं, बेसिक बेसिक चीज़ें जो थी सारी बताई हैं। 4th चैप्टर पे करेंगे, ये आपका एक थ्योरेटिकल सेक्शन का चैप्टर है। मैं चाहती तो स्किप भी कर सकती थी, बट मैंने कहा कि नहीं, कर ही देते हैं, सीक्वेंस वाइज रहेगा, वरना आप कहेंगे मैम बीच वाला आपने छोड़ दिया, नहीं करवाया। सो आप लोगों के कमेंट्स भर भर के आ जाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं ये चीज़ आपसे करवा ही देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर चैप्टर 4 आज लिया है इस वक्त आपको। और एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि आज ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, क्योंकि जो बेसिक है, जो कई बार 1-2 बार पूछा भी गया है, बहुत थ्योरेटिकल है, लिख लेते हैं, आसान से नंबर मिल जाता है, आया भी हुआ है, तो वो हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, और ये ओवर भी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास करेंगे मैथ की, तो हम चैप्टर 5 पे चलेंगे, जिसमें लॉग एंटी लॉग की वैल्यूज़ वगैरह है, उस पर डिस्कस करना है। तो इस समय आप जुड़े हैं शाली के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। आप में से बहुत लोग अगर पहली बार आ रहे हैं तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 3rd सेमेस्टर के एग्जाम का 1 मंथ 2 मंथ अभी लगभग है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की टीचिंग नहीं लगी है, अभी बहुत कुछ नहीं हुआ। अब आपका रिजल्ट आ चुका है, तो आपका एक एक फेज स्टार्ट होना शुरू होगा। ठीक है, एग्जाम जून, हमें नहीं लगता है कि मई में एग्जाम आपको होगा, देखते हैं कैसा भी हो सकता है, पहले हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ भी बीएनपी की बातें हम लोग एकदम क्लियरिटी के साथ नहीं बता सकते, एक एजम्पशन रहता है। बाकी जैसे भी कोई अपडेट आती चीज़ें होती हैं तो वो होगा। मैं नॉर्मल तरीके से आपकी क्लास लूँगी, हर एक चीज़ आपको बताऊँगी, ऐसा करती आई हूँ, और बेस्ट से बेस्ट करूँगी। और आप लोग का रिस्पांस देखिएगा, जितना आपने मेहनत मेरे साथ सेकंड में किया, उससे ज़्यादा मेहनत मैं इस बार और करना चाह रही हूँ। करेंगे तो बहुत अच्छा नंबर ले आएंगे। आई होप सो बेस्ट रहे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है ये बैंक, ये चेक, बैंक का जो सिस्टम है, लेन देन वगैरह, थोड़ा उससे ज़्यादा संबंधित है। तो फिलहाल बैंक के बारे में तो हम सभी जानते हैं, वी नो अबाउट, हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं बैंक क्या है। बैंक से संबंधित जितनी भी बातें हैं हम सभी को बहुत अच्छे से पता है। तो बैंक के बारे में आप क्या समझते हैं? जैसे हम लोग का घर का अपना बैंक, हमारे पापा मम्मी होते हैं, ठीक है, बच्चों के लिए। फिर हम बैंक एक प्रोसीजर है, एक तरीका है, एक रास्ता है। तो बैंक से एक छोटी सी परिभाषा आती है कि बैंक से आप क्या समझते हैं, या बैंक क्या होता है, आप उसके बारे में लिखने को आता है। 1-2 बार ही पूछा गया है। फिलहाल के लिए इससे प्रश्न अभी रिसेंट में शायद 1-2 प्रश्न बने हैं, अदरवाइज पहले कई सालों में इनसे प्रश्न बनते थे। तो सबसे ज़्यादा बैंक क्या है, चेक क्या है, चेक कितने प्रकार का है, बैंक कितने प्रकार का है। तो ऐसे संबंधित प्रश्न इस चैप्टर में दिए गए, जिसमें थ्योरी के रूप में बस आपको सुन लेना है, और बाकी आपको फिर अगर आता है तो हम फिर वहाँ पर आराम से लिख पाते, कोई बहुत विशेष में प्रॉब्लम नहीं होती। तो देखते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, बैंक से आप क्या समझते हैं या बैंक क्या होती है। मैंने बहुत बेसिक ही लिया है कि आपको इतना ही तुला मुला लिखना हो, बाकी आप परेशान नहीं होना। तो बैंक उस वित्तीय व्यवस्था को कहते हैं, बैंक एक ऐसी वित्तीय व्यवस्था होती है, वित्तीय संबंधी एक ऐसी संस्था होती है जो जनता से धनराशि जमा करने, जो जनता है, जो आम पब्लिक है, उससे क्वांटिटी को, या कह सकते हैं मनी को, पैसे को, मूल्य को जमा करने रखने के लिए, तथा जनता को ऋण देने का काम करता है। या तो जनता को मतलब उनके पैसे रखने के लिए, या जनता से लिए हुए पैसे रखने के लिए, या उनको ऋण देने के लिए, उनको उधार देने के लिए, सब चीज़ों के लिए काम करता है। लोग अपनी अपनी बचत राशि को सुरक्षा के दृष्टि से अथवा ब्याज कमाने के लिए संस्थाओं में धनराशि जमा करते हैं और आवश्यकता अनुसार समय पर निकालते रहते हैं। जो लोग हैं उनको अपने चाहते हैं कि घर में लोग पैसा नहीं रखते हैं, चोरी का डर, बहुत सारी चीज़ों का डर रहता है, कोई दिक्कत हो जाए, कुछ भी हो जाए, इससे अच्छा है कि लोग अपना लॉकर, अब तो लोग गहने वगैरह भी नहीं रखते, सब लॉकर में रखते हैं, क्योंकि बैंक के पास सिक्योरिटी है, ज़्यादा सब कुछ पावर सेफ्टी के साथ रहता है। तो यहाँ पर है कि जब भी बैंक है तो ये एक ऐसी संस्था होती है, एक ऐसी वित्तीय संस्था, एक फाइनेंशियल सिस्टम की एक ऐसी संस्था होती है जहाँ पर हम पैसा जमा कर सकते हैं, वो हमें उधार भी देती है, और हम अपनी राशियों की, अपनी संपत्ति की सुरक्षा अपने घर से ज़्यादा अच्छा वहाँ पर समझते हैं, तो वहाँ पर भी रखते हैं। उससे लाभ भी हमें बहुत होता है और हमें ब्याज भी मिलता है, बहुत सारे लोग इस पैसे से भी रखते हैं।
जैसे कोई इंसान है, ठीक है, कोई नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ रुपए रखते हैं तो उनको रिटर्न मिलता है पैसा रखने का बैंक में, ठीक है। जैसे आप उधार लोगे 2 करोड़, 4 करोड़, आप 5 लाख, 10 लाख बैंक से लोन ले रहे हो तो उसका आपको ब्याज भरना पड़ता है। सेम उसी तरीके जब आप बैंक को रखने के लिए देते हो तो बैंक आपके उसी पैसे को उठाकर गेम खेलने का मतलब ये अपना जो कार्य करती है। जैसे कोई आपने आज गए 5 करोड़ रुपए अपने अकाउंट पे आप रख दिए, तो कुछ जैसे लोन लेने वाले लोग आते हैं तो हमें इतना लोन चाहिए, तो लोन जल्दी पास नहीं होता है इसे, क्योंकि पैसे को अरेंज करना पड़ता है, बैंक जल्दी देती नहीं, ट्रस्ट करती, क्योंकि इतने भगोड़िया हो जाते हैं आजकल कि देती नहीं है जल्दी। तो उसके बाद आपकी सिविल वगैरह बहुत काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो बैंक क्या करती है, जैसे जो लोग ले लिए हैं उनसे पैसा ले लेगी, उनको ब्याज देती रहेगी, उनके अकाउंट में हर महीने ब्याज जाता रहता है, मतलब ऐसा प्रोसीजर होता है। और जो है वो जो दूसरा बंदा कोई मांग रहा है तो उसको उनके पैसे उठा के दे देती है। या कोई कार्य करना, बैंक कैसे चलती है, सरकार टैक्स से चलती है, बैंक जो है जो लोग पैसे जमा किए रहते हैं उनके पैसों से गेम खेलती है। जैसे आज आप गए हैं 5 करोड़ रुपए जमा किए हो और परसों आप जाके 5 करोड़ निकालना चाहोगे तो इतनी आसानी से आप नहीं, जमा तो आराम से कर सकते हो, चाहे इतना जमा कर दो, लेकिन इतनी आसानी से वहाँ से फिर निकाल नहीं पड़ते हो। फिर आपको वो लोग आधा आधा करके देते हैं, कई सारे इंस्टॉलमेंट इतने पैसे वापस करते हैं। ऐसे सडनली बोल दो कि मुझे 5 करोड़ आज चाहिए तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है, ठीक है। बहुत बड़ी पहुंच वाले होंगे तो भली बात की बात है, नहीं नॉर्मल इंसान अगर जाकर पैसा रखा है तो बैंक एक दिन में, जैसे देने में, लोन देने में इतने महीने लगाती है, वैसे सारे पैसे को फिर कई हफ्तों में या 1 2 3 दिन अंतराल ले पे देती, इतनी जल्दी नहीं देती है, ठीक है, क्योंकि उतना उसको अरेंज करना पड़ता है। तो ये एक बैंक है जिनके बारे में हम जानते हैं। यहाँ तक बेसिक है, कुछ बताने लायक ऐसा है नहीं कि जो आपको ना समझ में आया हो, आपके सिलेबस में दिया है इसलिए बता रहे हैं, अदरवाइज तो इस पर चर्चा करने का कोई मुद्दा ही नहीं था। नेक्स्ट आइए, बैंक के कार्य क्या हैं। बैंक के कार्य से आप क्या समझते हैं, क्या करती है, क्या होती है। तो कोई भी व्यक्ति बैंक में खाता खोल सकता है, कोई भी व्यक्ति, औरत हो, आदमी, कुछ भी हो, व्यक्ति की बात लिखी, व्यक्ति में पर्सन आते हैं तो कोई भी बैंक में जाके खाता खोल सकता है। इसमें बचत भी, सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, ठीक है, जमा खाता या जमा खाता, कौन सा भी कोई भी अकाउंट जाके कोई भी व्यक्ति खुलवा सकता है। उसको जो भी अकाउंट का काम हो अपने काम के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार वो आसानी से खुलवा सकता है। वहाँ पर बैंक कई प्रकार के अकाउंट की सुविधा देती है। बैंकों के पास बहुत डिफरेंट तरीके के अकाउंट्स होते हैं, उसके लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस अकाउंट का मतलब लाभ उठाते हैं, लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके बैंक खाते हैं। ऋण खाते की बात अगर करते हैं तो बैंक जनता को ऋण का भी देने का कार्य करती है, ठीक है, लोगों का ऋण का भी अकाउंट होता है उसको भी देती है। बैंक मुख्य रूप से बैंक की जो मुख्य रूप से कमाई है वो लोन देना ही होता है, ठीक है, लोन देना, क्योंकि अब बैंक अक्सर लोन देने में प्रेफर होती है, लोन देती है तो उसको ब्याज मिलता है, लोन पैसा भी उसका पूरा बचा रहता है और ब्याज भी उसको हर वक्त मिलता रहता है। या जो लोग रखते हैं उनका भी रहता है कि हमारा सुरक्षित भी है और हमें ब्याज भी मिल रहा है। तो कई तरीके से है, सब अपने अपने तरीके से अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों से लेन देन लेते हैं, कार्य को करते रहते हैं, हम उनके लिए उपयोगी, वो हमारे लिए उपयोगी। तो ये कार्य है, अगर आता है तो आप पॉइंट वाइज बनाकर लिख सकते हैं या ऐसे पैराग्राफ में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ चलते हैं, फिर देखते हैं बैंक के प्रकार। तो बैंक 4 प्रकार की है, ठीक है, सेंट्रल बैंक होती है, वाणिज्य बैंक होती है, सहकारी बैंक होती है और ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक होती है, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होती है। तो ये 4 बैंक है। अब इनके बैंक, सरकारी बैंक, ये सारी बैंकों के बारे में थोड़ा सा कम पूछा गया है, ठीक है, थोड़ा सा कम पूछा गया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि नाम वाला जो सेक्शन है वो पूछा गया है, तो इसलिए मैंने कहा कि नाम वाला आपसे डिस्कस करके आपको बता देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है? मैथ पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, समझेंगे हर एक चीज़ को, बताएंगे हर एक चीज़ को। अच्छा फ्रेंड्स, एक बात बतानी थी आप लोगों से, आप लोग को अभी, आप लोग की 8 बजे की क्लास है, आप लोग को अभी 8:30 के अंतराल पर, 8:30 के अंतराल पर या 9 बजे के अंतराल पर आप लोग को एक वीडियो मिलेगा, ठीक है, काफ़ी संबंधित होगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा वक्त नहीं, 5-6 मिनट में मैंने आपको बहुत सारी बातें कुछ बताई है, इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मैं एक एक को रिप्लाई दे सोचा कि मैं एक बार बता दूँ, सबको प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। मुद्रा किसे कहते हैं, ये एक मेजर टॉपिक है तो पूछा गया है। मुद्रा किसे कहते हैं? मुद्रा, करेंसी, ठीक है। मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के साधन के रूप में कार्य करती है। वस्तु यानी कि सामान, सेवा यानी कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, यूज़ में ले रहे हैं, उनके साधन के रूप में, उनके एक मीडियम के रूप में ये कार्य करती है। ये बीच का एक मध्यस्थ रास्ता होता है, ये कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण भी होता है। सरकार द्वारा जारी और अंकित मूल्य पर स्वीकार किए गए कागज या सिक्के के रूप में धन को मुद्रा के रूप में जाना जाता है। सरकार के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा जो जारी किया जाता है मूल्य, अंकित मूल्य मतलब जो मान है, जो छाप है, उसको स्वीकार किया जाता है। कागज के ऊपर अंकित रहती है चीज़ें ना, सिक्कों पे जो चीज़ें रहती हैं उनको धन या मुद्रा के रूप में हम जानते हैं, क्योंकि वो सरकार की तरफ से प्रोवाइड की गई रहती हैं। वस्तु विनिमय में
वस्तुओं का जो आदान प्रदान हो रहा है, लेना देना हो रहा है, आवाजाही हो रही है, वस्तुओं और सेवाओं, अन्य सुविधाओं और सेवाओं के लिए सीधे आदान प्रदान किया जाता है। हम इसकी मुद्रा के माध्यम से सामान का आदान प्रदान बहुत ही सहायक रूप में हम कर सकते हैं। अगर मुद्रा नहीं तो बहुत सारे काम हमारे रुकावट बन जाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारे काम को नहीं कर पाते, और अक्सर हम ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का हो, किसी भी फील्ड का, किसी भी सेक्टर का हो, तो काफ़ी दिक्कत हो। मुद्रा क्या है? मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं का दान करने के साधन के रूप में कार्य करती है, एक साधन है। ये बता सकते हैं कि मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं का दान प्रदान करने का एक साधन है, ऐसा भी आप बता सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा आपका एक रिस्पॉन्स भी रहेगा, नंबर पे आपको बढ़िया मिल जाएगा कि हाँ, एक दो टूक बात पूरी सही तरीके से लिखी वहाँ पर 1 नंबर में आएगा। तो अगर यही प्रश्न आपको 2 नंबर में आता है तो थोड़ा बड़ा आपको वहाँ पर ज़रूर लिखना होगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ तक क्लियर है? आई होप सो क्लियर होगा, बहुत दिक्कत नहीं है, फटाफट करेंगे। देखते हैं मुद्रा कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुद्रा 3 प्रकार की होती है। एक धातु मुद्रा होती है, कागज़ की मुद्रा होती है, एक साख मुद्रा होती है। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी हो सकता है 3 प्रकार की होती है, तो बहुविकल्पी में आपको ये चीज़ पूछ ले कौन कौन सी होती है, ये पूछ ले, तो इसलिए मैंने ले लिया कि संख्या भी पूछ लो और नाम भी देख लो। अब हम एक एक के बारे में जाएँ। सबसे पहले चर्चा करेंगे कि धातु मुद्रा क्या होती है। देखिए, एक निश्चित आकार और प्रकार, एक निश्चित आकार या प्रकार और तौल वाली मुद्रा जिस पर राज्य का वैधानिक चिन्ह अंकित होता है, वो धातु मुद्रा होती है। मतलब क्या है कि जिसका आकार फिक्स है, जिसका प्रकार फिक्स है, जो तौल के हिसाब से भी वो चलती है, तौल के हिसाब से उसमें कार्य होता है, तो और राज्य का उसके ऊपर एक वैधानिक चिन्ह लगा रहता है, चिन्ह अंकित होता है, तो वो धातु मुद्रा कहलाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि एक निश्चित आकार, प्रकार एवं तौल वाली मुद्रा जो होती है वो धातु मुद्रा कहलाती है। अब धातु मुद्रा से संबंधित कुछ बातें आपको मैं बताना चाहती हूँ, ध्यान से देखिए। धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा, इसमें एक अंतर है, तभी आप क्लियर समझ पाएंगे कि क्या चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा में अंतर क्या है। इस तरह के आपको हो सकता है कि अलग अलग जो प्रकार दिए गए हैं उनका किसी का उसका पूछ ले, कभी उसका पूछ ले, तो ऐसे आपको मिला जुला कर पूछ सकता है। तो पहला यहाँ पर है, देखिए, धातु मुद्रा कई महत्वपूर्ण धातु मुद्रा जो बनती है। धातु नाम कैसे पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि ये मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जो धातु से ही बनती है, धातु से ही उत्पन्न हुई। जैसे धातु मुद्रा कई महत्वपूर्ण वस्तुओं जैसे कि लोहा, सोना, चांदी आदि से बनी होती है। जो धातु मुद्रा होती है वो लोहा से, सोना से, चांदी, जो लोहा, सोना, चांदी ये सब क्या है? धातुएं तो हैं। तो इन सब से जो मुद्राएं बनी होती हैं वो धातु मुद्रा के अंतर्गत आती, धातु मुद्रा कहलाती है। पत्र मुद्रा के द्वारा सरकार द्वारा जारी किए गए कागज से बनी होती है। पत्र मुद्रा जो होती है वो सरकार के द्वारा जो कागज दिया गया रहता है उससे बनी होती है। ठीक है, पत्र मुद्रा जो हम नोट वगैरह यूज़ करते हैं वो सरकार के द्वारा जो दिया जाता है कागज़ की बनी होती है, इसलिए उसका नाम पत्र मुद्रा होता है। जो धातुओं से बनी होती है, जिनका फॉर्मेशन धातु तो धातु मुद्रा में आती है। क्योंकि धातु मुद्रा धातुओं से बनी होती है इसलिए इससे अधिक स्थायित्व और लंबा जीवन होता है। देखिए, धातुएं जो होती हैं वो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होती, इसीलिए काफ़ी लंबे ड्यूरेशन तक चलती है। इनका जो स्टोरेज है, मतलब रखा जाता है, वो काफ़ी टाइम तक रहता है, ख़राब नहीं होती है। लेकिन पत्र मुद्रा जो होती है, पत्र वाली, वो कम टिकाऊ होती है धातु मुद्रा की तुलना में। पत्र कागज वाला क्या है, पानी में डाल दो गल जाएगा, आपकी नोट गल जाएगी तुरंत ना, मतलब देखो कैसी हो जाती है। तो वो खराब होना, फटना, उसका एक इशू देखने को मिलता है। लेकिन धातु मुद्रा जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। और धातु मुद्रा फिर हम अपने जेब में लेकर नहीं टहलते रहते हैं। पैसा है, हम लोग नोट अपने पर्स में रखे हैं, वॉलेट में रखे, कहीं भी रखे, लेकिन धातु मुद्रा हम ऐसे नहीं लेके, वो हाथ कान नाक में मतलब लेडीज़ पहनती हैं, वो अलग चीज़ है। आदमी तो पहनते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि धातु मुद्रा और ये तो दोनों में क्या चीज़ें हैं, दोनों का नाम क्या है, नाम से क्या मतलब है, नाम से मुद्रा का क्या मतलब है, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर बताई। तो अंतर आपको ध्यान रखना है, बहुत सिंपल है जो मैंने आपको बता दिया। तो अगर ये प्रश्न आएगा तो आप डेफिनेटली कर लेंगे क्योंकि आपको क्लैरिटी होगी कि दोनों क्या है। आगे बढ़िए, साख मुद्रा किसे कहते हैं ये जानते हैं। साख मुद्रा यहाँ पर है कि ग्राहक और विक्रेता के बीच में अनुबंधन की समाप्ति के बाद ग्राहक का बैंक विक्रेता को एक साख पत्र प्रदान करता है। ग्राहक और विक्रेता के बीच का ये अनुबंध जो है, ग्राहक और विक्रेता जब वो समाप्त होता है, उसकी समाप्ति रहती, एंडिंग रहती के बाद ग्राहक का जो बैंक है वो विक्रेता को एक साख पत्र देता है, उसको हम साख मुद्रा कहते हैं। जब ये चीज़ एंड होती है तब ये अक्सर जारी किया जाता है, जैसे चेक है, ड्राफ्ट वगैरह है, ये सारी चीज़ें होती हैं जहाँ से पैसा विड्रॉ हो, कोई लगाए और पैसा विड्रॉ वगैरह हो। आगे बढ़ते हैं, चेक किसे कहते हैं, चेक क्या होती है, चेक से आप क्या समझते हैं, तो आप उत्तर बता सकते हैं। चेक कागज़ का एक ऐसा टुकड़ा होता है जो धन के भुगतान का आदेश देता है। बहुत अच्छी लाइन मैंने खोज के एकदम दी है कि एकदम सटीक पॉइंट बताओ कि चेक क्या होती है। चेक वैसे भी आपने देखा, बिल्कुल घर परिवार में होगी, खुद के पास भी होगी ना।
बिल्कुल होगी। फिलहाल अभी तक मेरे पास मैंने नहीं बनवाई है, अभी तक चाह ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाता है और लिमिट भी है कि आप 1 लाख रुपए तक भेज सकते हो। फ़ोन पे लिमिट है कि आप 1 लाख रुपए तक एक दिन में ट्रांजेक्शन, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो, ये लिमिट है फ़ोन पे। गूगल पे नहीं चेक किया, फ़ोन पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है मेरा, तो वही चीज़ है यहाँ पर, आप 1 लाख रुपए भेज सकते हो तो फिर इतना ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर है कि कागज़ क्या, चौक क्या, सॉरी चेक क्या होता है, तो चेक कागज़ का एक ऐसा टुकड़ा होता है जो धन के भुगतान का आदेश देता है। उस पर आदेश लिखा होता है कि हमें धन भुगतान करना है। चेक लिखने वाला व्यक्ति, जिसमें निर्माता कहते हैं, उसका आमतौर पर एक जमा खाता होता है जहाँ उसका धन जमा होता है, ठीक है। तो वो जो है चेक वगैरह बनाता है, जिसको देना रहता है करता है। आगे बात करते हैं रेखांकित चेक किसे कहते हैं या रेखांकित चेक क्या होता है। जब किसी चेक पर बाईं ओर, ध्यान रखिएगा, बाईं ओर के ऊपरी हिस्से में, तो ये आपका दायां होता है ना, ये आपका बायां होता है। तो कह रहा है कि जब किसी चेक पर बाईं ओर और उसके ऊपरी हिस्से में दो आड़ी, आड़ी मतलब टेढ़ी, ठीक है, आड़ी मतलब ऐसा होता है, दो टेढ़ी लाइन खिंची दिख जाती है तो उसे रेखांकित चेक का, इसीलिए रेखा की बात की गई है, लाइनों की बात की गई है। रेखांकित चेक की यह विशेषता होती है कि उसका भुगतान नगद में नहीं होता है। मतलब कोई अगर आपके पास चेक आपको दिया है, उसने आपको जो रेखांकित चेक कर दे दिया है, ठीक है, ऊपर दो लाइन एकदम टेढ़ी टेढ़ी बाएं साइड पे आपको लाइन दे दी है, तो उसका आपको पैसा नगद नहीं मिलेगा, बल्कि चेक में लिखी हुई जो रकम होगी वो आपके अकाउंट में, व्यक्ति के खाते में जमा की जाएगी। आप अगर आपके पास कोई ऐसा रेखांकित चेक है, ठीक है, आपको कोई दिया है, आपको 10,000 रुपये 15,000 रुपये किसी से कुछ लेना है, या कोई है आपको दिया है और उस पर जो है लास्ट में ऐसे आपको आपकी सहमति के लिए चेक दे दे, कि बहुत सारे लोग कैसे करते हैं, बहुत सारे लोग को नहीं पता होता है, बहुत सारे लोग को अवेयरनेस चीज़ों को, तो क्या करते हैं, हाँ फला फला दे देते हैं, उसके बाद वहाँ पे दो लाइन खींच देते हैं, तो वो वेरिएट मतलब वो लिख रेखांकित चेक हो जाता है। और उसके बाद जब जमा करने जाते हैं तो वो ट्रांसफ़र के लिए आता है कभी कभी, तो उसमें कम अमाउंट फिल करते, तरीके हैं अपने मतलब। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास रेखांकित चेक आपको मिल रहा है तो आपको कैश पैसे नहीं मिलेंगे, फिर वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। चाहे आप कितना भी अमाउंट लो, कुछ भी हो, आपको कैश वहाँ पर बैंक से फिर नहीं मिलेगा, आप वो चेक वहाँ पर सबमिट करते हैं तो ये है रेखांकित चेक। जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर देखिए ये दो लाइनें जो बीच बनी हुई है, कॉलम नहीं है कोई, ये दो लाइन बनी हुई है, तो ये रेखांकित चेक का एक नमूना है, यूको बैंक का है, ठीक है। यूको बैंक एक प्राइवेट बैंक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम किसी को? एनीवन एनी प्रॉब्लम? बेसिक है ना, बहुत आसान है, सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल, आप आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसे बात कर लेते हैं बैरियर चेक की। अब बैरियर चेक क्या होता है देखते हैं इन चेकों के बारे में। बैरियर चेक का उपयोग नगद निकालने के लिए, नगद मतलब कैश, ठीक है, नगद निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैरियर चेक को कोई भी डायरेक्ट अकाउंट से इन कैश कर सकता है। मतलब जैसे आपने किसी से उधार लिया है और आपको जाके कैश लेना है, तो आप बैरियर चेक ले लो उससे, ठीक है, आपको ज़रूरत है तो आप जाओ बैरियर चेक ले लो, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पर आपको इन कैश में पेमेंट हो जाएगी। इसके लिए जिसके नाम पर चेक कटा होता है, बैंक अकाउंट उसका हो या ना हो ये अनिवार्य नहीं होता है, बस आप जाओगे, आप वहाँ पर करोगे तो आपको जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में नहीं क्रेडिट होंगे, बल्कि वो आपको वहाँ पे हैंड इन हैंड दे देगा, ठीक है। आप जो 30,000 40,000 जो भी लेने गए हैं, जितना भी लेने गए, फिर वो आपको हाथ में ही मतलब दे देगा कैश में। तो ये होता है बैरियर चेक। दोनों में फ़र्क है, मैंने इसीलिए ऊपर वाला रेखांकित अलग बताया, उसका एक फिगर दिखाया, फिर बैरियर चेक बता रही हूँ। बैरियर चेक का फिर मैं आपको ये देखिए, ये बैरियर चेक होती है कुछ इस तरीके से छोटी सी, ठीक है, और अक्सर हम लोग इसी का इस्तेमाल भी करते हैं, अक्सर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बैरियर चेक है। आगे बात कर लेते हैं, तो वह है आदेश चेक। आदेश चेक किसे कहते हैं? इस चेक में बैरियर शब्द को काट दिया गया। ये एक ऐसा चेक होता है जिसमें जो बैरियर शब्द है उसको काट दिया गया है, उसके स्थान पर ऑर्डर लिख दिया गया है, ठीक है। बैरियर चेक में लिखा रहता है, वहाँ पर उसको काट के वहाँ पे ऑर्डर लिख दिया गया है उसके प्लेस पर, जिसमें खुले चेक की तरह चेक से आप अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और चेक के पीछे हस्ताक्षर करना किसी अन्य व्यक्ति की प्राधिकृत कर सकता है। मतलब आप फिर पीछे साइन भी कर दिया जाता है, समझ में आता है किसको क्या देना है, किसको क्या करना है, और पैसा आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये है आपका आदेश चेक, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपकी ये हो गई यहाँ पर 18 मिनट की क्लास हो गई। बेसिक चैप्टर आपका था, इतनी ही चीज़ें मुझे इस चैप्टर में आपको डिस्कस करनी थी और बतानी थी, तो मैंने आपको ये क्लास ली और बताया। अब मैं आप लोगों के लिए कल जो मैं क्लास बनाऊंगी कल, अब आपका मैथ ही मेरा मेन फोकस है कि मैथ पे ज़्यादा वर्क करूं, तो मैथ में आपका बनाऊंगी, जिसमें आपको कल मैं नई क्लासेस में जो आपका एंटी लॉग और लॉग वाला चैप्टर उसकी वैल्यू उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो हम करवा देंगे। तो आज के लिए ये चैप्टर 4 इतना ही। इसमें संबंधित जो कुछ चीज़ें थोड़ी बड़ी ऑब्जेक्टिव के प्रश्न है वो आपको पढ़ाई के दौरान जब सीरीज़ करवाएंगे तब आपका करवा देंगे, तो दोनों हो जाएगा, तो उसके लिए परेशान नहीं होएगा। ये चैप्टर हो गया है आपका ओवर। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में कल, जब हम लोग तो नया चैप्टर पढ़ेंगे, नई चीज़ों को जैसे सवाल हमें लगाने होंगे वो लगाएंगे।
ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर। अगर किसी को आप में से नोट्स वगैरह लेनी है, पढ़ना है, करना है, जेन्युइनली करना है कि नहीं जो गलतियां हो गई अब हमको वो नहीं करके आगे बढ़ना है, तो आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो आपको टफ लग रहा है उसको लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।